Good morning, student. This is science of class 7th, and today we are going to continue this chapter, lesson 4, part B, as I have already taught you. Part 2, sorry, as I have already taught you. Part 1, that is still here. So now let's start. एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इज़ द थर्मल एक्सपेंशन. तो जो एक्सपेंशन होता है हीट की वजह से, जो फैलाव होता है लोहे में हीट की वजह से, वो होता है थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन. A bimetallic strip is a device that make use of different rate of expansion of solids. तो एक बायोमेटलिक स्ट्रिप एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट रेट जो कि नापने के लिए काम आती है, अलग अलग डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्सपेंशन की, कितना मेजर करने काम आती है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंशन होता है अलग अलग उसका ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, अलग अलग सॉलिड्स का कैसा एक्सपेंशन होता है. सच ए स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स. और ऐसी स्ट्रिप दो डिफरेंट मेटल से बनी होती है, दो डिफरेंट मेटल जिसमें ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ. ठीक है, विच हीटेड और कूल्ड, जो कि गर्माहट या ठंडक प्रदान करते हैं. वन ऑफ द मेटल एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फास्टर देन द अदर. तो एक मेटल क्या करता है, एक्सपैंड तेज़ी से होता है दूसरे की अपेक्षा. ठीक है, कॉजिंग द स्ट्रिप टू बेंड, और जिसकी वजह से स्ट्रिप क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है. सच स्ट्रिप आर यूज्ड एज स्विचेज इन द हीट कंट्रोल डिवाइसेज कॉल्ड थर्मोस्टाट्स. और ऐसी स्ट्रिप जो कि स्विचेस की तरह इस्तेमाल होती हैं डिवाइस कंट्रोल करने के लिए, हीट कंट्रोल करने के लिए, वो क्या कहती हैं, थर्मोस्टैट्स. एयर ऑल्सो एक्सपैंड्स व्हेन इट इज़ हीटेड, और हवा भी तब फैलती है जब वो गर्म की जाती है. अर्ली फ्लायर्स यूज्ड हॉट एयर टू फिल देयर बलून्स. तो जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, हॉट एयर को अपने बलून में भर लेते थे, बिकॉज द एक्सपेंडेड हॉट एयर इन द बलून वॉज लेस डेंस देन द कोल्ड एयर अराउंड इट. तो जो एक्सपेंडेड हॉट एयर है, जो वो कम डेंस है, कम गहरी है चारों तरफ की ठंडी हवा से. ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका बलून क्या करता था, उड़ने लगता था. ऑन हीटिंग लिक्विड एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम, और गर्म होने पर लिक्विड फैलता है किसमें, वॉल्यूम में. मोर देन राइज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होता, ग्रेटर इज द एक्सपेंशन, उससे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है. फॉर एग्जाम्पल अ फुल कटल ओवरफ्लोज व्हेन द वाटर इन इट इज हीटेड. तो क्या है, एक फुल केतली ओवरफ्लो हो जाएगी जब उसके अंदर का पानी उसमें पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा. ठीक है, अब चेंज ऑफ स्टेट. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड कॉन्स्टेंटली इट्स टेम्परेचर राइजेस. तो जब कोई सब्सटेंस लगातार गर्म किया जाता है तो उसका क्या टेम्परेचर जो होता है वो अपने आप बढ़ जाता है. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट द टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग एनी फर्दर. और एक सर्टेन पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है. एंड द सब्सटेंस टेक अप द हीट टू चेंज इट्स स्टेट. और वो सब्सटेंस फिर क्या करता है, उस गर्माहट से अपना स्टेट बदल लेता है. ठीक है, स्टेट मतलब अगर गैस है तो लिक्विड हो जाएगा, अगर लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, और अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा. सॉरी. ठीक है, विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैस. तो क्या है कि हीट को सोख करके सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है और लिक्विड गैस में. ठीक है, द चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग. और जो चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग. द चेंज ऑफ स्टेट अकर्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर. और वो चेंज ऑफ स्टेट हमेशा एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ही होता है. ठीक है, the temperature at which a substance changes its state from solid to liquid is called its melting point. तो वो टेम्परेचर जहाँ पर सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करे सॉलिड से लिक्विड में, उसको हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब चेंजिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और गैसेस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. तो चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन. तो लिक्विड से जब वेपर में सब्सटेंस बदलता है तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन. दिस चेंज ऑफ स्टेट अकर्स एट डेफिनेट टेम्परेचर. और ये जो चेंज है ये एक डेफिनेट टेम्परेचर में ही होता है. द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. और वो टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस अपना स्टेट बदल ले, लिक्विड से गैस में बनने लगे, उसको हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है और वो अपना स्टेट बदल लेता है. कितनी तेज़ भाप उड़ती है, पूरा पानी उड़ जाता है. वही है चेंज एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस. तो मैनी थिंग्स अराउंड यू अंडरगो केमिकल चेंजेस विच आर कॉज्ड बाय हीट. तो कई सारी चीज़ें जिनकी जो कि रेगुलर आपके साथ होती हैं वो केमिकल चेंजेस जो आपके साथ होते हैं वो सिर्फ गर्मी की वजह से होते हैं. बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चेंजिंग ऑफ कलर्स ऑफ ऑटम लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकल्स. तो ब्रेड को बनाना और पतझड़ में पत्तियों का रंग उतर जाना, ये सब भी क्या है,
केमिकल चेंजेस के ही नतीजे हैं। सो इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड, और वही है खाना पचाने की प्रक्रिया भी एक केमिकल चेंज ही है। वी बॉयल मिल्क एंड वाटर इन ऑर्डर टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देम। तो हम क्या करते हैं, मिल्क को या दूध को या पानी को खौला लेते हैं ताकि उनके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो ख़त्म हो जाए। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स इनक्यूबेट्स देयर एग बाय सिटिंग ऑन देम। तो कई सारी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने अंडे के ऊपर बैठ करके क्या करती हैं, उनको फर्टिलाइज करती हैं। द बिहेवियर कीप द एग वार्म, और इस वजह से जो अंडे रहते हैं वो गर्म रहते हैं। एज द यंग वंस डेवलप्ड इनसाइड, और जो बच्चे होते हैं उनके वो अंदर ही डेवलप होते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस, और ये बायोलॉजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो 4.3 वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। यार वी हैव ऑलरेडी टू मच फार अवे फ्रॉम अदर्स, 4 चैप्टर ख़त्म हो गए अपने। ठीक है, थैंक यू।